हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री की क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट। आज का जो ये टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें हम आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, तो हम क्या करेंगे? हम असल में ये करेंगे, मीथेन को लेंगे और उसके रिएक्शंस करवाएंगे एलिमेंट्स के साथ। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज भी हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब आपको पता ही है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम कौन से ग्रुप को बोलते हैं? आप बोलेंगे सर फर्स्ट से ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट से ग्रुप का हम नाम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। और सेकेंड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों ग्रुप आते हैं स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये दोनों ग्रुप ही। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम इन्हीं दो ग्रुप के एलिमेंट्स को लेंगे और उनको रिएक्शंस करवाएंगे नॉन मेटल्स के साथ। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग देख लें, उसके बाद ही रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। खासियत है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आर द रिएक्टिव एलिमेंट्स। और ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, मतलब तेजी के साथ रिएक्शन कर देते हैं। सिवाय किसके? एक्सेप्ट का मतलब सिवाय किसके? बेरिलियम और मैग्नीशियम के। सर इसका क्या फर्क है? बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्टिव नहीं होते दादा। इसकी वजह यह है स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्टिविटी की बात की जाती है तो रिएक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एटॉमिक साइज के साथ और इनवर्स रिलेशन होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ। अब अगर आप बात करें बेरिलियम की, किसकी बात करें? बेरिलियम की। यह आ गया लिथियम और यह आ गया बेरिलियम। क्लियर? आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब हम ग्रुप में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज के अंदर इतना डिफरेंस नहीं आता। ये बात तो आपको पता ही होगी। अब अगर मैं बात करूं चार्ज की, है ना, न्यूक्लियर चार्ज की, तो इस लिथियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस बेरिलियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज। अब प्लस चार्ज, प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के अंदर से निकल चुका है और जबकि बेरिलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। और स्टूडेंट आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पता है क्या होगा? होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और पावर से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। मतलब ये अगर हम बात करें लिथियम की तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। जब ये लिथियम आयन की बात करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पर सिर्फ ये बचेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है ये इसके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। अब बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम आ गया प्लस पॉजिटिव चार्ज, यह आ गया पहला शेल और यह आ गया दूसरा शेल, तो यह आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? तो यहां पर इनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये जो है न्यूक्लियस को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, जिस वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और ज़्यादा छोटा होगा। और ज़्यादा छोटा होने की वजह से आपको पता है, अभी बताया, रिएक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है एटॉमिक साइज के साथ और इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं ना उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, अभी तो यहाँ लिथियम की बात करें तो लिथियम आयन की भी बात कर लेते हैं। लिथियम आयन कब बनता है? जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो लिथियम आयन बनता है। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, देखें इसका न्यूक्लियस से फासला क्या है? ज़्यादा, सही इतना है, लेकिन देख लें इतना है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया ये। अब मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, मैं इसे एनर्जी दूंगा, तो मुझे बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये पॉजिटिव है तो क्लियर आ गया और ये नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान में क्या फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब होगा क्या, मुझे इसे निकालना है तो मैं उसको एनर्जी दूंगा। क्या मैं इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि इसका फासला थोड़ा कम है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? फासला कम होने की वजह से फोर्स क्या होती है? ज़्यादा। और जब फोर्स ज़्यादा
तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल है, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। तो एनर्जी ज़्यादा दूंगा तो जब ही जाके निकलेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा। अब इस केस की बात करते हैं। इस केस की बात करें, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या लेनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा होगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आई? चले भाई, तो इस वजह से होता ये है कि बेरिलियम क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता ज़्यादा। और बाकी अगर देखा जाए फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर? चले भाई, दूसरी बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, दूसरी बात रिएक्टिविटी। आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया, आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है रिएक्टिविटी का एटॉमिक साइज से। और हम सब ये बात जानते हैं कि जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो यही बात मैंने लिख दी कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लिथियम फैमिली हम कह सकते हैं, जो लिथियम फैमिली है अल्कली मेटल्स इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम फैमिली, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तीसरा पॉइंट, अब आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप का लास्ट फ्रांशियम में, वैसे सीजियम की बात करेंगे क्योंकि फ्रांशियम क्या है, वो एक वो क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है? इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। सीजियम तक की बात करते हैं। सीजियम स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि पूरे एस ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, क्योंकि सीजियम का साइज एस ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और साइज सबसे ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्लियर? चौथा पॉइंट स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जो ये सारे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो क्या होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरों को क्या कर देंगे, रिड्यूस। आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम बात करेंगे उसकी और रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलें, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड डायरेक्टली, और डायरेक्ट मतलब जल्दी से, एंड कंबाइंड विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल्स ना हो, टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स को पढ़ चुके हैं। क्लियर है? इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट, सवाल पैदा हो सकता है, जब भी मैंने सवाल भी बना दिया। मैंने सवाल ये बनाया स्टूडेंट कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव। क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों रिएक्टिव है? अभी बता चुका हूं क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ज्यादा है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है, कम। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होने की वजह से, एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू द लार्जर साइज, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से। क्लियर? ये रीजन है जिसकी वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से ये क्या होते हैं, ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से होते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब स्टूडेंट, अब वक्त आ चुका है कि हम क्या करें, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या करें, रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल्स के साथ। आपको पता है हैलोजेंस के बारे में, हैलोजेंस क्या है, नॉन मेटल्स है। क्लियर है? और एसिटाइन को एसिटाइन थोड़ा सा क्या है, मेटल में आता है कैटेगरी में, कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, बाकी सारे हैलोजन क्या है, नॉन मेटल्स ही है। बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीजन का यहाँ नहीं लिखा, इसकी वजह ये है ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्साइड्स बनेंगे ना स्टूडेंट,
वो हमारे पास बेसिक भी होंगे, पर भी होंगे और सुपर भी होंगे। तो उसका थोड़ा केस है, इसलिए वजह से मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा, पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद रिएक्शन करवाएंगे अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ भी करवाएंगे। टेंशन नहीं लेनी आपको, बस उसके बाद एक टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। क्लियर? चलें, सबसे पहले हम करवाने जा रहे हैं अल्कली और अल्कलाइन एर्थ मेटल दोनों का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन होते हैं? 7A ग्रुप के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर है? चलें, तो भाई जनरल बात करेंगे। क्या करेंगे? जनरल बात। मैं यहाँ पर M जो है ना, M असल में बता रहा अल्कली मेटल्स को। क्लियर? उसके बाद देखें प्लस, अब हम अल्कली मेटल्स का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं किससे? हैलोजन। तो हैलोजन को हम लोग ज़्यादातर जनरल में क्या लिखते हैं? X। क्या लिखते हैं? X। आपको पता है कि जो हैलोजेंस है ना वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं करते, तो मैं लिखूंगा X2, जैसे कि Cl2 लिखते हैं, F2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो 2 आ रहा होता है। तो X तो जनरल है, मतलब ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरल बात कर रहे हैं हम। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MX। क्लियर है? ये क्या फॉर्मेशन करेगा? MX। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हैलोजन है और यहाँ पर एक, तो इसको बैलेंस करेंगे 2 लगा के, और यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब ये इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस। ये जनरल है, और यहाँ बता भी दीजिएगा ये जो M होगा वो असल में क्या हो सकता है? अल्कली मेटल्स हो सकते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब क्या होगा? अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे अब सेकेंड है, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? हैलोजन X2 के साथ, तो फिर क्या होगा सर? आइए जरा देखते हैं। अब क्या होगा? फॉर्मेशन होगी MX2 की। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं X के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? -1। तो यहाँ आ गया, इसके साथ वैलेंसी आपस में क्या होगी? इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ -1 था, ये 1 आ गया, और सेकेंड ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2, तो +2 इसके नीचे आ गया, तो कंपाउंड क्या बन गया? MX2 बन गया। अब यहाँ पर अगर देखिए बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं, तो बैलेंस ये, इसको कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर M क्या होगा? ये क्या हो गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कोई मसला है यहाँ तक? अब आइए ज़रा देखते हैं कि इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैसा होगा। आइए ज़रा चेक करते हैं। अब क्या करते हैं? M लेंगे, M कौन है? डेट इज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और आपको पता है हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में, है ना। चले, उसके बाद जब इनका रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन किसकी होगी? MH की होगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जब हम रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ, तो फिर क्या होगा? ये फॉर्मेशन करेंगे MH2 की। क्लियर? इक्वेशन खुद क्या हो गई? बैलेंस। और आपको यहाँ बता देना है कि M क्या है असल में? M हमारे पास क्या हो गया? अल्कली मेटल्स होंगे, और ये वाला M क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है? यहाँ कोई मसला नहीं है। चलें, अब बात करें कि नाइट्रोजन के साथ क्या होगा। इधर चेक करते हैं। ये M हमारे पास क्या आ गया? दैट इज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन भी क्या होगा? N2 होगा, है ना। उसके बाद रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद ये फॉर्म कर लेगा Mn, सॉरी Mn नहीं फॉर्मेशन करेगा, रुक जाए, लेट मी चेक इट। देखिए ये M और ये आ गया N। क्लियर? कोई मतलब? आपको पता है कि जो M है असल में क्या है? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के ऊपर चार्ज क्या होता है? +1, तो ये +1 इसके नीचे आ गया। नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है? दैट इज +3, तो +3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा M3N की। क्लियर? कोई मसला नहीं है, खुश हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाइट्रोजन के साथ, तो फिर क्या होगा? और इक्वेशन को बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। यार नाइट्रोजन कितने? 2, तो 2 लाने के लिए यहाँ करेंगे 2 आ जाएगा, और अब देखें तो M कितने होगा? 2 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ। आइए जरा देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर बनेगा MN। क्लियर? बन गया। अब क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये M कौन है? दैट इज सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2,
तो m के ऊपर चार्ज क्या होता है +2, तो इसके पास आ जाएगा। n के ऊपर चार्ज होता है +3, तो इसके पास आ जाएगा। और इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ नाइट्रोजन दो, यहाँ भी दो। लेकिन अगर यहाँ बात करें 3m है और यहाँ कितना है 1, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। यहाँ जाके ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। तो ये रिएक्शन मैंने आपको दिखाए। अब रह गया सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। इसको नोट करें, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आए आप जरा स्टूडेंट्स, हम एस ब्लॉक का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं ऑक्सीजन से। और एक और रह गया, मैं भूल गया था, हमें इसका रिएक्शन वाटर के साथ भी तो देखना है स्टूडेंट, क्या होगा। क्लियर है? चले भाई जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल ऑक्साइड, उसके बाद आता है परऑक्साइड्स और तीसरा आता है सुपर ऑक्साइड्स। अब कौन से एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, कौन से एलिमेंट्स परऑक्साइड बनाएंगे और कौन से एलिमेंट सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो लिखा हुआ है द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 आर नोन एज नॉर्मल ऑक्साइड। मतलब ये कि जहां भी आपको जो भी कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है वहां उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 है तो इसका मतलब वो जो ऑक्साइड होगा वो कहलाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। अब कौन बनाएगा सर, तो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ फर्स्ट ग्रुप से बात करें, अल्कली मेटल्स से बात करें, तो सिर्फ लिथियम फॉर्म करेगा पर ऑक्साइड, सॉरी नॉर्मल ऑक्साइड, मतलब LiO ये फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखिए तो O2 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। क्लियर? बात करें उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो M में बोल देता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। क्लियर? उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, इट विल फॉर्म MO2। क्लियर है? MO2 की फॉर्मेशन करेंगे। अब ध्यान से बात सुनिएगा, सॉरी MO2 नहीं बनेगा, सिर्फ MO बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2 और सेकेंड ग्रुप की भी क्या है चार्ज +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ MO आएगा। क्लियर? चले भाई, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ये M है सर वो क्या होंगे, तो वो सुन लें। यहाँ जो ये M आपको नजर आ रहे हैं असल में ये होंगे कौन, सेकेंड ग्रुप में देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होंगे। क्या होंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम और होंगे कैल्शियम। सिर्फ यही क्या होंगे फॉर्म करेंगे नॉर्मल ऑक्साइड को, सिर्फ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जब भी हम इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये फॉर्म करेंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स। अब सर ये परऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा, तो आइए जरा देख लेते हैं। परऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 आर नोन एज परऑक्साइड। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, -1 है, तो इसका मतलब वो जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, परऑक्साइड। चले भाई जरा चेक करते हैं कौन बनाएगा। फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ सोडियम बनाता है परऑक्साइड। तो मैं क्या करूंगा, Na का रिएक्शन करवाऊंगा जब मैं O2 के साथ, तो रिएक्शन के होने के बाद हमें मिलेगा Na2O2, ये कहलाता है सोडियम परऑक्साइड। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो Na2 है तो 2 लगा देंगे, इट विल बिकम बैलेंस। क्लियर है? चलें अब बात करें सेकेंड ग्रुप की, तो सर सेकेंड ग्रुप में देखिए तो M में बोल देता हूँ सेकेंड ग्रुप के लिए, इसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो इट विल फॉर्म MO2। क्लियर है? कोई मतलब यहाँ तक? अब सुनिएगा ये M क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये आ गए थे किसके अंदर, इसके अंदर। अब यहाँ जो ये M है ना, यहाँ जो ये M है वो असल में होगा दैट इज स्ट्रोंशियम और बेरियम, Sr और Ba, ये दोनों M है यहाँ पर। मतलब ये स्ट्रोंशियम का जो ऑक्साइड और बेरियम का जो ऑक्साइड होगा वो कहलाएगा पर ऑक्साइड। क्लियर? तीसरी वाले की बात करें सुपर ऑक्साइड की, तो द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -12 आर नोन एज सुपर ऑक्साइड्स। अब सुनिए एक बात को अपने ध्यान में बिठा लें कि सेकेंड ग्रुप के तो सारे एलिमेंट्स खत्म, तो इसका मतलब है सेकेंड ग्रुप वाले सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते। तो इसका मतलब बचा कौन, फर्स्ट से। फर्स्ट से लिथियम चले गया, सोडियम चले गया, बाकी कितने बचे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम को काउंट मत करिएगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको छोड़ दें। तो बचे कौन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इसका मतलब ये तीनों किसकी फॉर्मेशन करेंगे,
सुपर ऑक्साइड की। मतलब ये M का जब M कौन होगा, डेट इज अल्कली मेटल्स कौन कौन से, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जब मैं इनका रिएक्शन करवाऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो इट विल फॉर्म MO2, मतलब ये बन गया सुपर ऑक्साइड। क्लियर है, समझे? तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक दफा समरी बता देता हूँ क्या हुआ। देखिए हमें ये पता चला कि जब भी हम लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो इट विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। क्लियर? MO2 मतलब आप ये ले लें KO2 बन जाएगा, RbO2 बन जाएगा, ऐसे बनेंगे। बात करें बैलेंस है, हाँ बैलेंस से चले। अब बात करें सेकेंड ग्रुप की तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बनाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड, और स्ट्रोंशियम और बेरियम बनाएंगे पर ऑक्साइड। ये समरी है, बिल्कुल बता दिया। अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आप अपने दिमाग में रखें, MCQs बनते हैं इससे, तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ जो ये M होगा वो असल में क्या हो सकता है, वो होगा कौन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो यह क्या, K मतलब पोटेशियम, Rb मतलब रुबिडियम एंड CS मतलब सीजियम। कोई मसला यहाँ तक नहीं है, इसको नोट करें। उसके बाद बढ़ते हैं कि हम जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो फिर क्या होगा, तो नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, अब अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स का देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होगा। तो मैंने लिखा है, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट थी लिखनी चाहिए थी, तो लिखी मैंने, मोस्ट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट वायोलेंटली एंड एक्सप्लोसिवली। मतलब ये बड़ा ही धमाकेदार रिएक्शन होता है। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा। विद वाटर, वाटर के साथ, एंड प्रोड्यूस, और इसके अंदर हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और एक और बात इन्होंने बताई कि जो मैग्नीशियम है ना उसका रिएक्शन जब भी वाटर के साथ होगा वो बॉइल्ड वाटर के साथ होगा, ये बात इन्होंने बताई। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं M मान लेता हूं किसको, अल्कली मेटल्स को। जब मैं अल्कली मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ, H2O को मैं क्या लिख सकता हूं, H2O को मैं लिख सकता हूं H*OH, और इसका जब रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, आपको पता है M प्लस है OH माइनस है, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा MOH। और आपको एक बात तो पता ही है कि जो अल्कली मेटल्स है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरे वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस। यहाँ से देख लें, क्लियर, MOH बन गया, उसके बाद H2 लिबरेट हो गया, क्लियर है, H2 बन गया, क्लियर। और यहाँ जो ये M होगा, ये M कौन है, डेट इज अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, याद रखिएगा। चले भाई, अब सेकेंड ग्रुप की बात करें, ये M कौन है, डेट इज सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो इट विल फॉर्म, क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं MOH। क्यों, M के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान बॉन्ड बनेगा। सुनते जाइएगा, सेकेंड ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, और OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। तो ये अपना चार्ज इधर दे देगा और इसका जो चार्ज इधर आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा MOH2, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चले, अब आपको एक बात तो बताई मैंने कि जो मैग्नीशियम है ना वो सिर्फ बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम ये रिएक्शन भी दिखा देते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, बॉइलिंग वाटर। तो आप एरो पे क्या लिख देंगे, बॉइलिंग, क्या लिख देंगे, बॉइलिंग, और उसके बाद क्या बनेगा, MgOH2 + H2। और यहाँ पे बता भी दीजिएगा कि M असल में क्या होगा, यहाँ पर जो M है वो क्या है, वो यहाँ पर सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो सकते हैं। क्लियर, कोई मसला यहाँ तक। और यहाँ जाके आज का टॉपिक स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा हर चीज़, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था। इसको बस आपको अपने दिमाग में रखना है। जो रिएक्शंस मैंने आपको लिखे हैं वो आपको बार बार लिखने हैं ताकि आप इसे भूलें ना। क्लियर है, आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।